हेलो माय डियर क्लास 7th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इनको फॉर्मूले आपने याद कर लिए होंगे, है ना। उम्मीद करता हूं आपने होमवर्क भी कर लिया होगा, और अगर आपने होमवर्क कर लिया है ना, तो अच्छी बात है। नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोको और पहले इस होमवर्क को आप कंप्लीट करके नोटबुक में बैठें। उसके बाद आप मैं यहाँ पे आंसर्स बताऊंगा और आप टैली कर लें, है ना। तो आई होप आपने कर लिया होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपने जैसे कि पढ़ा था पिछली क्लास में, मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम हो a की पावर m इंटू a की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, पावर ऐड कर देंगे। दूसरा मैंने आपको बताया था कि यही सेम क्या हो, डिवाइड में हो तो क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। मल्टीप्लाई में है प्लस, डिवाइड में है तो माइनस। और एक जो सबसे लास्ट में मैंने लिखा था, अभी आज पहले ही लिख देता हूँ, a की पावर m और b की पावर m। याद रखना, इसमें अगर बेस अलग अलग है तो पावर सेम होना चाहिए। तो ए बी की पावर क्या है, m। फोर्थ 0 हो तो 1, और अगर ऐसे नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगा, 1/a। और एक अगर पावर के ऊपर अगर पावर हो तो क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। यही 6 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, है ना। वैसे तो 5 ही है, बट 6th हमने इसकी वजह से हमने एक नया फॉर्मूला बनाया है। हमने क्या बनाया, मतलब ये है ही, ऐसा कुछ नहीं है हमने किया, ठीक है। ओके, आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे, इन क्वेश्चंस करने के बाद वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और आप उसमें बहुत तगड़ी मिस्टेक करने वाले हो, है ना। तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस पहले खुद दूंगा करने के लिए कि आप एक बार अटेम्प्ट करें, उसके बाद जो है मैं आपको कराऊंगा, है ना। तो आप बिल्कुल अच्छे से इस फॉर्मूले को पहले याद कर लें, फिर अच्छे क्वेश्चंस आज हम करेंगे। चलिए, तो पहले आप इसको टैली करें। आप देख रहे हैं यहाँ बेस सेम है, पावर क्या कर देंगे, ऐड। तो 6 और 8 क्या हो जाएगा, 14। ओके, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे कहीं 8 और 10 तो नहीं कर दिए हैं। अगर आप 10 कर दिए हो तो गलत है। तो मैंने आपको बताया था, अगर बेस सेम, मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ तो बेस सेम है नहीं तो पावर ऐड करेंगे नहीं। अच्छा जी, अगर बेस अलग है तो पावर सेम रहना चाहिए, तो यहाँ पावर भी सेम नहीं है। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, ये जानबूझ के मैंने दिया था ताकि आप इसको या तो करो ही ना या तो गलत करो, है ना। तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, है ना, ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि 9 की पावर 2 81 तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 6 की पावर 8 तो बहुत ही कठिन है ना। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे रहता, यहाँ अगर 3 रहता तो इजीली सॉल्व हो जाता। 9 की पावर 2 81 और 6 की पावर 3 आप मल्टीप्लाई कर लो 216, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। यहाँ बेस क्या है, सेम है। तो बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे, माइनस। तो 5 में से 6 गया -1, और आप जानते हैं माइनस हटाना होता है, तो 1/10। आप देखो इसका आंसर 10 की पावर -1 लिख के छोड़ दिया है, या आपने इसका आंसर 1/10 लिखा है। अगर आपने 1/10 लिखा है तो ही सही है, अदरवाइज गलत है। यहाँ बेस सेम है, पावर क्या कर देंगे, ऐड। तो 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8। पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। ओके, 3 की पावर 0, आंसर 1 + 1, आंसर क्या आ जाएगा, 2। मैंने आपको समझाया था, जब भी नेगेटिव रहे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो यहाँ क्या है, नीचे, ऊपर ले आओ, लेकिन पावर के साथ। अगर पावर 1 हो तो नहीं लिखना है, लेकिन अगर पावर 2 है तो आपको जरूर लिखना है। 3 की पावर 2 को भी नहीं छोड़ना है, 9। 3 की पावर 2 तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, 3 3 9। तो ये बेस सेम है, नहीं जी, पावर सेम है तो बेस, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बेस्ट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये हो जाएगा, है ना। अब आप यहाँ देखो, कहीं आपने यहाँ पे इसका आंसर 6 की पावर 6 या 36 की पावर 6 या इसको इससे मल्टीप्लाई करके 216 की पावर 6, ये सब तो नहीं लिखा है। अगर आपने इसमें से कुछ भी लिखा है तो ये सारे गलत है ना। देखो, पावर अगर अलग है तो बेस सेम होना चाहिए था, लेकिन अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम होता तो पावर कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ तो पावर भी अलग है, बेस भी अलग है। तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि या तो इस क्वेश्चन को 6 की पावर 2 है तो 36 कर लो, और 36 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, या थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप देखो, आज हम इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। अगर आप दिमाग लगाओ, 6 की पावर 2 एज इट इज, 36 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 की पावर 2, क्योंकि 6 की पावर 2 36 ही होता है, और ये वाला 4 एज इट इज। अब पावर के ऊपर पावर है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 की पावर क्या आ गया, 8। तो क्या आ जाएगा, 8 और 2 10, ये हमारा आंसर आ गया,
है ना। देखो यहाँ पे बेस सेम नहीं था, तो बेस सेम करने के लिए 36 को हमने क्या लिखा 6 की पावर 2, फिर 2 इंटू 4 होकर के क्या हो गया 8, और फिर बेस सेम है तो 2 और 8 क्या हो गया हमारा 10 हो गया। ओके, माइनस हो तो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/9। जिस तरह से इसमें आपने कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा है ना, इस टाइप के आज क्वेश्चंस हम करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज हम करेंगे, है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूले एक बार आप नोटबुक में दोबारा से लिख लें ताकि आपको रिवाइज हो जाए। बार बार लिखें चीज़ों को, अपने आप आपको रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ 6 की पावर 5 डिवाइड 6 की पावर -5, है ना। चलो आप इस क्वेश्चन को करो और एक बार आंसर देखना क्या आता है। मैं रुक रहा हूँ, मैं वीडियो को रोक नहीं रहा, आप 1 मिनट का टाइम लो और करो, फिर देखना मैं इसको कैसे करता हूँ। चलो करो इसे। तुम दिल की धड़कन में, चलो देखते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा, है ना। चलो जैसे यहाँ बेस क्या है सेम, तो आपको पता है पावर माइनस करते हैं क्योंकि डिवाइड में है, तो 5 में से 5 गया 0। आप ऐसे तो नहीं कर रहे हैं कहीं फिर ये 1 लिख दिया। अगर आपने ऐसे किया है तो ये गलत है ना। इसको कैसे करेंगे ध्यान दो। देखो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ वाला 5 एज इट इज, हमें माइनस करना है क्या यहाँ का, तो ये 5 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6 की पावर 10। ये सही तब होता, जैसे ये आपने किया था, ये सही तब होता जब क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता 6 की पावर 5 डिवाइड 6 की पावर 5, तो 5 में से 5 गए क्या आ गया 0, और 6 की पावर 0 क्या हो गया 1। डिवाइड में पावर क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो 5 में से 5 गया तो 0, तो 1 होगा ना। लेकिन अगर 5 में से माइनस करना है माइनस का 5, तो बेटा माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो 5 + 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। चलिए आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन एक बार आप इसको खुद से करें। जैसे 6 की पावर -8 डिवाइड बाय 6 की पावर 2। थर्ड क्वेश्चन करो, 6 की पावर -6 डिवाइड बाय 6 की पावर 6। फोर्थ 10 की पावर 6 और 10 की पावर -6, है ना। बस माइनस प्लस से मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूं, और आप तो अच्छे बच्चे हैं, पक्का कंफ्यूज नहीं होगे, तो करो। इसका सलूशन देखने से पहले आप इसे करोगे नहीं तो फिर सीखोगे नहीं। और आप वैसे 7th क्लास के बच्चों पहली बार सीख रहे हो एक्सपोनेंट एंड पावर, तो आपको पक्का करना चाहिए। आई होप आपने कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। माय डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यहाँ बेस क्या है सेम, तो पावर क्या करेंगे माइनस, तो -8 में से माइनस करेंगे 2। अगर आपने ये इसको ऐसे किया है तो सही है, और अगर आपने यहाँ छोड़ दिया है तो भी गलत है, क्योंकि पावर में अगर नेगेटिव हो तो इसको हटाना होता है, तो हटा के हम नीचे ले आए। ओके, यहाँ पे बेस सेम है, पावर क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ क्या है -6 और यहाँ क्या है माइनस, तो ये क्या आ गया 6 की पावर -12, माइनस हटेगा तो 1/6 की पावर 12, ये इसका आंसर आ गया। यहाँ भी बेस क्या है सेम, पावर क्या करेंगे माइनस, है ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 6 + 6, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा 12। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। नहीं समझे तो इन क्वेश्चन को दोबारा से करो, है ना। थोड़े से क्वेश्चन और दे देता हूँ, इसको भी करो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो पढ़ा तो मैं अच्छे से दूंगा ही, आपको सिखा तो मैं दूंगा ही, लेकिन अगर आप नोटबुक कॉपी पेन साथ लेकर के नहीं बैठे हैं, बुक आपके साथ नहीं है एनसीईआरटी बुक, तो फिर कैसे सीखोगे। एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठो, हालांकि मैं बुक से नहीं करा रहा हूँ, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस को लिखो और प्रैक्टिस करो। अदरवाइज फिर ये यूट्यूब वीडियो के एंटरटेनमेंट वीडियो के नाम से ही रह जाएगा, फिर तो फ़ायदा क्या है। तो आई होप मैं जो आपको सिखा रहा हूँ अच्छे से आप सीखो। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 6 की पावर 8 डिवाइड बाय 36 की पावर -2, है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन है। बेस सेम नहीं है तो पहले बेस सेम कर लो। कैसे, 6 एज इट इज़, 8 एज इट इज़, 36 है तो 6 की पावर 2 इस पूरे की पावर -2, है ना। 36 को ऐसे लिख लिया ना 6 की पावर 2। अब 6 की पावर 8, पावर के ऊपर पावर तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, है ना। अब बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे माइनस, तो 8 में से माइनस करेंगे -4, तो 8 माइनस प्लस का 4, तो 6 की पावर 12। देखो क्या शानदार क्वेश्चन है ना।
अब इसमें आप माइनस माइनस की गलती तो नहीं कर रहे हैं, ज़रा ध्यान से देख लें। ओके, अब हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे 125 की पावर 3, 5 की पावर 3, है ना, इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ बेस सेम नहीं है बट यहाँ पावर क्या है, सेम। तो अगर पावर सेम है तो 125 इंटू 5 625, और पावर एक बार सेम है तो ये लिख देंगे, है ना। ओके, अगर इसको आप एक और मेथड से कर सकते हो, ये आंसर भी सही है, एक और मेथड से कर सकते हो। बाई चांस आप में से कोई बच्चा इसे बेस सेम बनाने की कोशिश करे, है ना, तो 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। कैसे, आप 125 का फैक्टर ले लो, 5 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5, फिर यहाँ, तो 125 के लिए 5 कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और ये वाला जो 3 है वो एज इट इज़, ध्यान से देखो, 125 को लिखा 5 की पावर 3 और ये वाला 3 एज इट इज़ 5 की पावर 3, है ना। अब यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा क्या आ जाएगा 9, और 5 की पावर क्या है 3, तो 9 और 3 कितना होता है 12, क्योंकि यहाँ बेस सेम है तो पावर सेम, है ना। अच्छा, अगर आप यहाँ पे यहाँ छोड़ दोगे तो भी सही है, लेकिन अगर आप यहाँ 625 का फैक्टर करोगे तो 625 का फैक्टर जस्ट इतना होता है कि एक 5 और बढ़ जाएगा, तो 5 की पावर 4 हो जाएगा, और ये 3 सेम, तो आंसर भी मैच करेगा, सेम है, यानी दोनों मेथड भी सेम है। अगर आप ये नहीं करोगे तो भी सही, ये वाला आंसर भी सही है। अच्छा, आपको ये मैंने 2 मेथड क्यों सिखाया, आपको लग रहा होगा जो ईजी है वही बताओ ना, क्यों पका रहे हो, क्यों 2 मेथड बता रहे हो हमें। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसको इससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि पावर क्या है, सेम, लेकिन मैं पावर अलग भी तो कर सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, 125 की पावर 10 और यहाँ दे देता हूँ 5 की पावर 3। अब आप क्या करोगे, अब तो आप फंस गए, है ना, अब तो आप फंस गए, क्योंकि अब आप यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। तो इसलिए आपको दोनों मेथड आना चाहिए। यहाँ पर अब इसका फैक्टर कर लो, फैक्टर वाला मेथड लगा लो, तो 125 बेस सेम कर लो। यहाँ तो चलो पावर सेम था तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर सकते अब यहाँ पे हम, तो इसलिए यहाँ फंस गए। तो 125 का फैक्टर करेंगे तो अभी मैंने किया था, आपने देखा था 5 कितनी बार आया था, 3 बार, है ना, और 10 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। यहाँ बेस सेम है तो पावर पावर के ऊपर पावर है तो पावर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और 5 की पावर 3। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे बेस क्या है यहाँ पे सेम, तो अब हम पावर क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, पावर क्या करेंगे, ऐड, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 33, समझ गए होंगे, है ना। तो कभी बेस सेम नहीं हो तो आप फैक्टर करके बेस सेम कर सकते हो, और जब भी डिवाइड वाले में हो तो माइनस का बहुत ही ध्यान रखना है, अदरवाइज आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। ओके, कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको, 125 t की पावर -4, 625 एंड t की पावर -8 ले लेते हैं। अब ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वैसे ही करना है, दूसरी तरीके से आप करोगे तो गलत हो जाएगा। कई बच्चे तो इसको काट देंगे, सबसे पहले तो एक्सपोनेंट में काटना नहीं होता है, जैसे 5 की टेबल से काट दोगे वैसे वो क्वेश्चन ऐसा देगा कि कटेगा ही नहीं, जैसे 5 से या 25 से आप काट ही नहीं पाओगे। तो इसका एक्चुअल मेथड क्या है, सबसे पहला स्टेप जो ये है कि आप नेगेटिव साइन को सॉल्व करो। सबसे पहला क्या है, पहला स्टेप क्या है, नेगेटिव साइन को रिमूव करो, रिमूव नेगेटिव साइन, है ना, हमें नेगेटिव साइन को रिमूव करना है। तो 125 एज इट इज, t के बार -4 है तो ये नीचे आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। t के बार -4 है तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और t के बार -8 है तो ये ऊपर आ जाएगा, है ना। दूसरा है, जैसे नेगेटिव साइन हट जाए आपको क्या करना है, फैक्टराइज। क्या करना है, फैक्टराइज। 125 आप जानते हैं, 125 का आप ऐसे फैक्टर कर लें, 5 जो है 3 टाइम्स आएगा, और t की पावर 8, ये 5 है बेटा। 625 का जो है ये 4 टाइम्स आएगा, और t की पावर 4 एज इट इज, है ना। इसके बाद आएगा अप्लाई फॉर्मूला, फॉर्मूला कह लो या आइडेंटिटी कह लो, जो हमने रूल्स लिखे हुए थे ना, जैसे बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, ये सब वो फॉर्मूला लगाना है, और उसका क्या करना है, सॉल्व। तो जैसे अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं तो हम देख रहे हैं यहाँ बेस क्या है, सेम, तो बेस सेम है और एक ऊपर एक नीचे, इसका मतलब ये डिवाइड में है। तो जब बेस सेम है और ये डिवाइड में, इसका मतलब पावर क्या करेंगे, माइनस। तो 5 में से 3 गया, 5 में से
बेस सेम है तो पावर माइनस, 3 में से 4 गया, क्या आ जाएगा -1, -1। ओके, 8 में से 4 गया 4। अच्छा बताओ मैंने इसको माइनस क्यों किया? क्योंकि ये भी एक ऊपर एक नीचे, मतलब डिवाइड में है, और डिवाइड में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा बेस सेम है, तो इसलिए पावर क्या करेंगे माइनस। क्या पावर माइनस छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो 1/5 इंटू टी की पावर 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, टी की पावर 4 1 जा टी की पावर 4, 5 1 जा 5, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे मैं बोलूं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 8 × 125 इंटू 16 है ना, यहाँ -2 ले लेते हैं और यहाँ लेते हैं 625, 16 के बाद -5 है ना। ये क्वेश्चन है, इसमें t भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। अपना फॉर्मूला याद रखो। सबसे पहला क्या है, रिमूव नेगेटिव साइन, उसका क्या है फैक्टराइज, फिर क्या है अप्लाई फार्मूला, फिर क्या है सॉल्व, है ना। ओके, इसके बाद सबसे पहले नेगेटिव साइन हटाओ तो ये नीचे आ जाएगा, तो 125 सेम, 16 सेम, जो नेगेटिव है ये ऊपर आ जाएगा 16 की पावर 5 है ना, और 625 सेम, और यहाँ पावर नेगेटिव है तो ये भी क्या आ जाएगा नीचे। दूसरा काम क्या है, फैक्टराइज करो, फैक्टराइज ही करना है, कुछ और मत करना कि पता चले काट पीट मचा दो आप, काटना नहीं है। 125 का फैक्टर क्या होगा, 5 की पावर 3, 16 2 की पावर 4, 16 2 की पावर 4, और यहाँ ये 5, 625 5 की पावर 3। देखो 5 की पावर 3 होता है, अगर आपको डाउट है तो आप फैक्टर कर ले आराम से, आपको पता चल जाएगा। फैक्टर कैसे करते हैं आपको मैंने सिखा रखा है, 2 की पावर 3 की पावर 2। अब यहाँ ध्यान से देखो, 5 की पावर 3, 2 की पावर 4, 4 5 जा 20, 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 2 जा 6। एक बात याद रखना, जब हम अप्लाई फार्मूला कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपने, अगर कोई न्यूमरेटर में फार्मूला लग रहा है तो पहले न्यूमरेटर में अप्लाई करना है, फिर डिनोमिनेटर में करना है, फिर बोथ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो फार्मूला जब मैं लगा रहा था तो पहले मैंने इसको क्या लिखा, ऐसे, इसको ऐसे, अच्छा यहाँ लगाया मैंने फार्मूला। 5 की पावर 3 सेम है, 2 की पावर 4 सेम है, पहले मैंने यहाँ पर फार्मूला लगाया, बस पावर के ऊपर पावर है तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इसको कुछ नहीं किया। फिर मैंने ये सेम लिखा है, पावर के ऊपर पावर क्या किया, फिर अब न्यूमरेटर का हो गया, फिर डिनोमिनेटर का हो गया। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है, बेस सेम है, पावर क्या करेंगे माइनस, तो 3 में से 3 गया 0। बेस सेम है, पावर माइनस करेंगे तो 4 में से 6 गया -2, और बच क्या गया। अच्छा मैंने एक गलती कर दी, देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 5 से क्या हो जाएगा 20। अभी ना जैसे मैंने ऊपर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आप फॉर्मूला लगाया है ना, तो इसको मल्टीप्लाई किया, ये और सॉल्व हो रहा था क्योंकि बेस सेम है ना, तो ये 20 और 4 क्या हो जाएगा 24। 5 की पावर 3 24, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 6। अब हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारा हो गया 5 की पावर 0 क्योंकि 3 में से 3 गया, और यहाँ पे क्या है 24 में से 6 गया, क्या आ जाएगा 18। आप जानते हैं 5 की पावर 0 क्या होता है 1, और 2 की पावर 18 तो यही रह जाएगा, तो 2 की पावर 18 आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। आप अच्छे से ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से करो, पहले इन दोनों क्वेश्चन को लिख करके आप बहुत अच्छे से इसको समझें, खुद से सॉल्व करें, तभी आपसे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक कंसेप्ट और रह गया है ना। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो मैं इस पर बहुत सारे क्वेश्चन और करा दूंगा, ठीक है। चलिए, जैसे कभी कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जहाँ पे आपका क्या हो कि आज की क्लास का 10th क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 2 की पावर 5, 2 की पावर m+1, और यहाँ लिख रखा है 32 और लिखा हुआ m निकालो। सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखो कि 2 की पावर 5, यहाँ पे बेस सेम है, पावर ऐड करो तो इसमें ये सब ऐड करेंगे तो 5 और 1 6 प्लस m हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा m+6, है ना। देखो 5 में जब हम ऐड करेंगे m+1 तो 1 5 में ऐड होकर के 6 प्लस m होगा, कभी 3 + 2m + 6m + 10 हो तो 10 में 3 ऐड होकर 13 और 6 में 2 ऐड होकर के 8m, ऐसे होगा, और कोई तरीका नहीं है। m में m वाला ऐड होगा लाइक टर्म्स, और 10 में 3 13, तो यहाँ पे आ गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं फैक्टर करके।
कभी भी दोनों तरफ अगर बेस सेम हो तो पावर भी सेम होता है ना। तो लिख दो इफ बेस आर सेम देन पावर मस्ट बी सेम। इफ बेस आर सेम देन पावर मस्ट बी सेम। तो बेस सेम है तो पावर m प्लस 6 इक्वल होगा 5 के। तो m क्या आ गया 5 माइनस 6, ये इसका आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर के मैं नेक्स्ट पार्ट में आऊँगा। तब तक आप वीडियो को अच्छे से देखें, प्रैक्टिस करें, कमेंट करें, दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।